दोस्तों नमस्ते। दोस्तों इस वीडियो में रसायन विज्ञान के जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उसको कवर किया गया है। तो यह वीडियो आपके लिए लाभदायक हो सकती है अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। तो रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो लेवाइसियर को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। जीवित मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन है? तो कैल्शियम है। कैल्शियम जो है जीवित मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है। जीवित मानव शरीर में सबसे कम पाया जाने वाला तत्व कौन है? तो मैग्नीज है। कौन? मैग्नीज है। खोजा गया अंतिम तत्व कौन है? तो अनुसेप्टियम है। अनुसेप्टियम जो है खोजा गया अंतिम तत्व है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की तो चैडविक ने की थी 1932 ईस्वी में। अब इसमें देखिए नीच एक कोड होता है, इसे याद कीजिए। न्यूट्रॉन की खोज क्या होते हैं? नीच मतलब न्यूट्रॉन की खोज, नी से न्यूट्रॉन, चीज से च से चैडविक। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी। पीजी याद कर लीजिए, पीजी। पीजी में क्या होता है? जी से गोल्ड स्टीन और पी से प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज किसने की है? गोल्डस्टीन ने की है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। इमली और अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है इमली और अंगूर में। पेट की अम्लता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो पेट की अम्लता को दूर करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज किया जाता है। इसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। इसका सूत्र है MHOH2। इसका सूत्र है। अमाशय की ग्रंथियों से अम्ल कौन सा अम्ल स्रावित होता है? तो हाइड्रोक्लिक अम्ल होता है, वही स्रावित होता है। खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? जो खाने वाला सोडा है तो सोडियम बाइकार्बोनेट है खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम। और जो धावन सोडा है इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट है। इसको NaHCO3 कहते हैं और इसको Na2CO3 कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट, और यह सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। सार्वत्रिक विलायक किसे कहा जाता है? जो सार्वत्रिक विलायक होता है जलों को सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है। कोलाइड के उदाहरण कौन कौन है? जैसे दूध है, ये कोलाइड का उदाहरण है। गोंद है, ये भी कोलाइड के। रक्त है, ये भी कोलाइड का उदाहरण है। स्याही है, ये कोलाइड के उदाहरण है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो चींटी के जो डंक होता है मैथेनोइक अम्ल होता है। इसे फार्मिक अम्ल भी कहा जाता है। अम्ल का जो जलीय विलयन जो होता है नीले लिटमस को किस रंग में बदल देता है? तो लाल रंग में बदल देता है। वहीं जो क्षार का जो जलीय विलयन होता है, जो क्षार का जलीय विलयन होता है, तो लाल लिटमस को नीले बदलता है, नीले कलर में बदलता है। तो एक कोड होता है अनिल। अनिल एक कोड से याद कर सकते हैं। जैसे अम्ल जो होता है नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। अम्ल जो होता है नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। और जो क्षार जो होता है वो लाल लिटमस को नीले लिटमस में बदल देता है। ये कोड है। अम्लराज में क्या क्या होता है? देखिए अम्लराज जो होता है उसमें कौन कौन से अम्ल मिलाए जाते हैं? जो 3 भाग जो होता है हाइड्रोक्लिक अम्ल होता है, और जो 1 भाग होता है सांद्र नाइट्रिक अम्ल होता है, सांद्र नाइट्रिक अम्ल होता है। और जो अम्लराज होता है जो सोना को और जो प्लेटिनम है उसको गलाने में सक्षम हो जाता है, अम्लराज होता है। बारूद बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है बारूद बनाने में। उदासीन जल का pH मान कितना होता है? तो जो उदासीन जल होता है उसका pH मान 0 होता है। और रक्त का जो pH मान जो होता है 7.4 होता है। तरल अवस्था में पाया जाने वाला अधातु कौन है? अधातु तरल अवस्था में तो ब्रोमीन है। कौन? ब्रोमीन है। आयोडीन का जो महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? समुद्री खरपतवार है। समुद्री खरपतवार जो आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। वायुमंडल में नाइट्रोजन का हिस्सा भाग कितना होता है? तो 78% होता है वायुमंडल में। सिलिकॉन कार्बाइड का दूसरा नाम क्या है? कार्बोरेंडम है। क्या? कार्बोरेंडम है सिलिकॉन कार्बाइड का। वायुमंडल में ये तो पढ़े। पौधे जो होता है नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? अब देखिए पौधे जो है नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेते हैं, नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। पौधे जो नाइट्रोजन को है नाइट्रेट के रूप में बदलते थे। इसमें राइजोबियम जो जीवाणु होता है
क्लोरोफ्लोरो कार्बन जो होता है इसके यौगिकों को क्या कहा जाता है, तो फ्रियान कहा जाता है, फ्रियान कहा जाता है। वाहनों से निकलने वाली जो प्रदूषित गैस होती है मुख्यतः कौन होती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है जो वाहनों से निकलने वाली प्रमुख गैस होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड की जो विषैली प्रकृति है इसको कौन सा समाप्त कर देता है, कौन सा अम्ल जो होता है, तो कार्बोलिक अम्ल जो होता है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड की जो विषैली प्रकृति है उसको समाप्त कर देता है, कार्बोलिक अम्ल जो होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड का उपयोग किसके लिए किया जाता है, देखिए नाइट्रिक ऑक्साइड जो एक प्रदूषक है इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो हृदय रोग की चिकित्सा के लिए किया जाता है, हृदय रोग की चिकित्सा के लिए किया जाता है। वियाग्रा ड्रग्स को विकसित किससे किया गया था, नाइट्रिक ऑक्साइड से किया गया था, यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड का बहुत उपयोग है और ये प्रदूषक भी है। सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया जाने वाला तत्व कौन था, तो कृत्रिम रूप से उत्पादित किया जाने वाला तत्व जो था वो था प्लूटोनियम था। कौन था, प्लूटोनियम था, जो सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया जाने वाला प्लूटोनियम था। जहरीली गैस को खत्म करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो रेडियम धातु है उसी का उपयोग किया जाता है। जहरीली गैस को खत्म करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में रेडियम धातु का उपयोग किया जाता है। जो प्राकृतिक रेशम होता है उसमें कौन सा विद्यमान होता है, तो नाइट्रोजन विद्यमान होता है। और जो कृत्रिम रेशम होता है ना उसमें नाइट्रोजन विद्यमान नहीं होता है, नाइट्रोजन विद्यमान नहीं होता है क्या, कृत्रिम जो रेशा होता है उसमें। भारी जल की खोज किसने की थी, तो देखिए भारी जल की खोज जो है यूरी वासवर ने की थी, यूरी वासवर ने की थी। शुष्क बर्फ के रूप में उपयोग किया जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। न्यूट्रॉन मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, भारी जल का उपयोग किया जाता है, न्यूट्रॉन मंदक के रूप में भारी जल का उपयोग किया जाता है। जो जल साबुन के साथ आसानी से झाग दे देता है उसे क्या कहा जाता है, तो मृदु जल कहा जाता है, मृदु जल कहा जाता है जो जल साबुन के साथ आसानी से झाग देता है। पारमाणविक जो घड़ी होती है उस पारमाणविक घड़ी में टाइमर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो सीजियम का उपयोग किया जाता है, किसका, सीजियम का। लेड पेंसिल में किसका लेड पेंसिल जो लेड होता है इसका प्रतिशत कितना होता है, तो 0% होता है, क्या 0% होता है लेड पेंसिल में। सबसे भारी धातु कौन है, तो सबसे भारी धातु ओस्मियम है, ओस्मियम है। सबसे हल्का धात्विक तत्व है लिथियम है, लिथियम है सबसे हल्का धातु। सबसे कठोर धातु जो है क्रोमियम है, सबसे कठोर धातु क्या है, क्रोमियम है। सबसे मजबूत धातु जो है टंगस्टन है, टंगस्टन है। वायुयान के निर्माण में किसका प्रयुक्त होता है, पैलेडियम होता है उसका यूज किया जाता है वायुयान के निर्माण में। विद्युत धारा का सर्वोत्तम चालक कौन होता है, तो चांदी होती है और तांबा होता है विद्युत धारा का सबसे सर्वोत्तम चालक। उत्कृष्ट धातुएं कौन सी होती हैं, जो उत्कृष्ट धातुएं होती हैं गोल्ड होती है, प्लेटिनम होता है, सिल्वर होता है, मरकरी होता है। ब्रिटेनिया धातु जो होती है वो कौन सा मिश्र धातु होती है, एंटीमनी होती है जो ब्रिटेनिया धातु होती है। तांबा एवं टीन होता है, जो तांबा एवं टीन होता है इससे मिलकर जो होती है ब्रिटेनिया धातु बनाई जाती है, यानी कि जो ब्रिटेनिया धातु होती है वो मिश्र धातु होती है। जिंक फास्फाइड का उपयोग किया जाता है, जिंक फास्फाइड का उपयोग कृंतकनाशी के रूप में किया जाता है, यानी कि जो चूहे मारने वाली जो दवा होती है उस रूप में जिंक फास्फाइड का उपयोग किया जाता है। सबसे अधिक जो अस्थाई तत्व कौन है, जो सीसा जो है सबसे अधिक अस्थाई तत्व है। लिथार्ज किसे कहा जाता है, जो लिथार्ज जो होता है वो लेड ऑक्साइड को लिथार्ज कहा जाता है, लिथार्ज। नीला थोथा जो होता है कापर सल्फेट को नीला थोथा कहा जाता है, कापर सल्फेट को नीला थोथा कहा जाता है। विद्युत उपकरण में प्रयोग होने वाला जो फ्यूज होता है वो किसका बना होता है, तो लेड और जो टीन की जो मिश्र धातु होती है उसी का यूज किया जाता है। अस्फोटन को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, लेड टेट्रा एथाइल का उपयोग किया जाता है, लेड टेट्रा एथाइल का उपयोग किया जाता है। दही में अम्ल कौन सा होता है, तो लैक्टिक अम्ल होता है जो दही में। और जो दुर्गंध युक्त जो मक्खन होता है उसमें कौन सा अम्ल होता है, ब्यूटायरिक अम्ल होता है, ब्यूटायरिक अम्ल होता है।
सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल पाया जाता है। और टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्ज़ैलिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्ज़ैलिक अम्ल पाया जाता है।